अब हम भारत के सूर्ययान मिशन का ज्ञानवर्धक डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ये एक तरह का जलता हुआ गैस का गोला है। 23 अगस्त को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचा था। अब भारत एक बार फिर अंतरिक्ष की ओर जा रहा है और इस बार वो सूरज का अध्ययन करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो कल अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से होगी। इसरो ने इसका काउंटडाउन शुरू कर दिया है। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग PSLV एक्सेल रॉकेट से होगी, जिसे इसरो ने PSLV C57 नंबर दिया है। आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत अहम पल है। आज इसरो प्रमुख एस सोमनाथ इस मिशन की सफलता की कामना के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर गए। इस दौरान सोमनाथ के साथ इसरो के उन वैज्ञानिकों की टीम भी थी जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। So today the countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting, and tomorrow noon time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों की बनाई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सूरज की इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सके। आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि जब सूरज इतना गर्म है तो आदित्य L1 वहां कैसे जाएगा? सूरज की गर्मी में तो वो पिघल जाएगा। अब मैं आपको एक एनिमेशन के जरिए बताता हूं कि हमारा आदित्य L1 कहां जाकर सूर्य की स्टडी करेगा और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती और सूर्य की ग्रेविटी बराबर रहती है, इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर जाकर रिसर्च करेगा। आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आदित्य L1 वहां जाकर आखिर करेगा क्या? अब मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं। आदित्य L1 का मकसद सूर्य की किरणों का अध्ययन करना है। कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करना है। इसरो इस मिशन की मदद से सौर वायुमंडल और तापमान का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसका भी पता लगाएगा। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने वाला है, जिसको लेकर हर कोई उत्साहित है। कल दुनिया एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती शक्ति को देखेगी। जिस तरह से चांद के बहुत से रहस्य अनसुलझे हैं, ठीक उसी तरह से सूरज भी रहस्यों से भरा हुआ है। इन्हीं रहस्यों का पता लगाने आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 तक जा रहा है। धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सोचिए, इतनी दूरी होने के बाद भी सूरज गर्मी में धरती को कितना गर्म कर देता है। सूरज का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूरज पर बड़े बड़े धमाके होते हैं, ऊर्जा और गर्मी के तूफान आते हैं। ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें आप सोलर फ्लेयर देख रहे हैं। इन्हें ही गर्मी का तूफान या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहते हैं। वर्ष 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक कई सौर तूफान पृथ्वी से टकरा चुके हैं। अब आपको सोलर फ्लेयर्स पर एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। सोलर फ्लेयर्स की वजह से सूरज की सतह पर बहुत तेज गति के साथ विस्फोट होता है।
इन विस्फोट के बाद भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। सूरज पर विस्फोट के बाद रेडिएशन ब्रह्मांड में जाता है, जो सीधे हमारे सौर मंडल के ग्रहों को प्रभावित करती है। रेडिएशन में रेडियो तरंगे, एक्सरे और गामा रे शामिल होती हैं और तूफानों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। ए, बी और सी की कैटेगरी के सोलर फ्लेयर्स ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन एम और एक्स कैटेगरी के सोलर फ्लेयर्स शक्तिशाली होते हैं। इसका असर धरती तक हो सकता है। सोलर फ्लेयर्स की लपटें लाखों किलोमीटर दूर तक फैलती हैं। नासा का दावा है कि इन विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा 100 मेगाटन के लाखों हाइड्रोजन बमों के एक साथ फटने के बराबर होती है। फिर भी यह सूरज की कुल ऊर्जा का 10वां हिस्सा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार इस वक्त सूर्य अपनी 11 साल की सोलर साइकिल से गुजर रहा है। हर 11 साल में सूर्य की सतह पर इस तरह की गतिविधियां बहुत तेज हो जाती हैं। सूरज से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स से धरती पर कई तरह के उपकरण खराब भी हो सकते हैं। शक्तिशाली एम और एक्स क्लास के सोलर फ्लेयर्स धरती पर रेडियो ब्लैकआउट कर सकते हैं। सूरज से निकलने वाले आग के तूफान संचार के साधनों में खराबी पैदा कर सकते हैं। इससे बिजली सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। रेडियो, सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम पर भी इसका असर हो सकता है। प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए ये रेडिएशन 8 मिनट के भीतर ही पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। सौर तूफान पहले भी आ चुके हैं। वर्ष 1989 में कनाडा के क्यूबेक सिटी में सौर तूफान आया था। इसकी वजह से यहां 12 घंटे तक बिजली नहीं आई। अभी तक हम यही समझ रहे थे कि धरती पर ही तूफान आते हैं, लेकिन सूरज पर आने वाले तूफान धरती के तूफान से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं।